नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के जो बजट हैं और आर्थिक सर्वेक्षण है यानी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के 52 प्रश्न हैं और ये प्रश्न लिया गया है दृष्टि का वार्षिकांक निकाला गया है करंट अफेयर से। तो उसी से ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमत और सतत कीमत पर क्रमशः कितनी है। तो वर्तमान कीमत पर उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय है 65,704 और सतत कीमत पर है 44,618। तो ये इस हिसाब से विकल्प एक सही इसका आंसर हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात और बोलना भूल गया। वीडियो इतना दिन से इसलिए नहीं अपलोड हो रहा है, मेरा तबीयत ख़राब था तो इसलिए करके वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपलोड होगा वीडियो। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। तो 11वां जो डिफेंस एक्सपो हुआ है वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लान किया है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी और ये राष्ट्र का जो योजना है उसमें $5 ट्रिलियन की जो राष्ट्र की है ना प्लान, उसमें ये मदद करेगा। 4 नंबर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थापित महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक कोर्ट की संख्या कितनी है। तो महिलाओं के विरुद्ध जो आपराधिक कोर्ट की संख्या है 81 है, 81। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 5 नंबर है, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ने किस अभियान की शुरुआत की है। तो मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो याद रखना है, मिशन शक्ति महिलाओं और बालिकों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो प्रदेश का स्थान प्रथम है, पहला। 7, उत्तर प्रदेश मानव वन्य जीव संघर्ष यानी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को राज्य आपदा घोषित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य बन गया है। प्रथम है इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब कि अगर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है तो एक तरीके से राज्य आपदा माना जाएगा और ऐसा घोषित करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। 8वां नंबर, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो जहाँ से पहले होकर गुजरती है उसको देख लेते हैं। कानपुर से होकर गुजरेगी, झांसी से होकर गुजरेगी, चित्रकूट से होकर गुजरेगी, लेकिन प्रयाग से होकर के नहीं गुजरती है। क्या? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 9, देश के एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की शिकायतों के निराकरण हेतु किसका गठन किया गया है। तो रिवाइवल एंड फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है भारत सरकार की, तो उसमें पहला स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश राज्य को। 11, उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा यूपी पारदर्शी मोबाइल ऐप संचालित किया गया है। मतलब कृषि विभाग द्वारा एक ऐप संचालित किया गया है जिसका नाम है यूपी पारदर्शी ऐप। ये लगता है कृषि विभाग गलत है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 11 का ए नहीं सही है, 11 का ए ही है। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा यूपी पारदर्शी मोबाइल ऐप संचालित है। तो कृषि विभाग द्वारा संचालित है। 12 नंबर, प्रदेश में गौरा हरदो वन विहार पार्क का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है। तो आज आजमगढ़ में गौरा हरदो वन विहार पार्क का विकास किया जा रहा है, आजमगढ़ जिला है। विकल्प ए। 13 नंबर, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है। तो मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र का विकास किया जा रहा है। विकल्प बी। 14 नंबर, प्रदेश में शहीद अशफाकुल्ला खां उद्यान का निर्माण किस स्थान पर किया गया है। तो गोरखपुर में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15, प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है। तो शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है। क्या? प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। 16, प्रदेश में किस पशु प्रजनन नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो 2018 की पशु प्रजनन नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 17 नंबर, विश्व में भारत को मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो मत्स्य उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है विश्व में। और उत्तर प्रदेश को भारत में मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो तृतीय। मतलब ये हुआ कि विश्व में मछली उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है और भारत में अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश को भारत में दूध उत्पादन कौन सा स्थान प्राप्त है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है देश में।
और मछली में भी क्या था, तृतीय स्थान। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पाद बढ़ाने के लिए कौन सी दूध नीति जारी की गई है? तो 2018 की दूध नीति जारी की गई है ताकि दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके। और वैसे भी अभी राज्य मतलब राज्यों की सूची में भारत में सबसे पहले स्थान पर है उत्पादन के मतलब रैंक पर। 21 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय साहिवाल गाय है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय गिर गाय है, सही है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है हेलिंगस्टन फ्रीजियन गाय है। अच्छा, विश्व की बात आए कौन सी नस्ल है गाय की जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो हेलिंगस्टन फ्रीजियन। और उत्तर प्रदेश में दूध देने वाली सबसे सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सा है? तो साहिवाल। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सा है? तो गिर गाय है। और दूध की रानी जमुना पार बकरी को नहीं कहते हैं, ये गलत है, लेकिन दूध की रानी कहते किसको हैं? अच्छा, ये सब क्वेश्चंस कहाँ से तैयार होगा? लुसेंट का जो समान विज्ञान है ना, उसमें पशुपालन चैप्टर है और उसमें एक शायद 200 के आसपास क्वेश्चन है, तो उसको कंप्लीट करने से हो जाएगा। वैसे तो बुक से आप कंप्लीट कर ही सकते हैं, और अगर नहीं आपके पास बुक है, जल्दी 10-15 मिनट में करना चाहते हैं तो अपलोडेड है वीडियो, तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ कि दूध की रानी बकरी की ही नस्ल है वो, लेकिन कौन सी बकरी वो आपको बताना है, उसमें वो क्वेश्चन है भी। 22 नंबर, किसान रेल सेवा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरेगी? तो जहाँ से होकर गुजरेगी पहले उसे देख लेते हैं। मणिपुर से होकर गुजर रही है, प्रयागराज से होकर गुजर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन से होकर गुजर रही है, लेकिन मेरठ से होकर नहीं गुजर रही है। एक बार मैप में ज़रूर लोकेट कीजिएगा इसको। 23, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान है। किस चीज़ में? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 24, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वर्ष 2019 से 20 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। 25, वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, यानी सेकेंड। 26, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 में लागू श्रम अधिनियमों से कितने वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान है? तो 3 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा श्रम अधिनियमों से, यानी लेबर लॉज से। 27, किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य संबंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे? तो ये कौन सॉफ्टवेयर है? विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर। विकल्प 20 का सही आंसर है। 28, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरेगी? तो गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के मैप पर जरूर लोकेट कीजिएगा। वैसे मेरठ से होकर गुजरेगी, बुलंदशहर से होकर गुजरेगी, अमरोहा से होकर गुजरेगी, लेकिन वाराणसी से होकर नहीं गुजरेगी। जैसा कि विकल्प में आंसर है, मतलब इसके आंसर में है। 29, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से किस स्थान पर जोड़ा जाएगा? तो आजमगढ़ में जोड़ा जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। कहाँ? आजमगढ़ में। 30, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 5 लाख। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 5 लाख रुपए की मुआवजा मतलब राशि दी जाती है। 31, उत्तर प्रदेश ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है। विकल्प 20 का सही आंसर है। 32, विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर किस राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 33, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में की गई है। 34, उत्तर प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किस जिले में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है? तो गोकुल ग्राम की स्थापना वाराणसी में की गई है। विकल्प डी। 35, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन्हें या किसे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र, ये तीनों को यानी इनमें सभी को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। 36, बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो शारदा स्कूल हर दिन आए, ये संचालित किया जा रहा है, कार्यक्रम है एक। 37, उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित तो है गोरखपुर में। 38,
उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसको नैक के रूप में जानते हैं। जैसे जब हम कहीं एडमिशन लेते थे नैक से मान्यता ए ग्रेड, नैक से ए ग्रेड मिला हुआ है, नैक से बी ग्रेड मिला हुआ है, तो वही नैक है ये। अब नेक्स्ट आते हैं 39। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। 40। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। 41। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो लखनऊ में किया जा रहा है। 42। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस वित्तीय वर्ष योजना हेतु कितनी राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 291 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। इसका पीडीएफ ना मैं विदाउट टिक लगा हुआ वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो उससे आप ज़रूर आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें टिक लगा हुआ नहीं रहेगा। 43। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है। 44। नगर प्रशासन द्वारा 31 मई 2015 को किस नगर को देश का प्रथम तंबाकू मुक्त जनपद घोषित किया गया है? तो प्रथम है, ये ध्यान रखना है। तो मतलब कानपुर नगर जो है वो प्रथम तंबाकू मुक्त जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। विकल्प डी। 45। NFHS 4 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार सकल प्रजनन दर 2.7 है, जिसे वर्ष 2030 तक लाने का लक्ष्य है। तो है 2.7 लेकिन 2.1 लाने का लक्ष्य है। क्या चीज़ का? सकल प्रजनन दर को। 46। कुष्ठ रोग जन दिव्यांगजनों को कितने रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है? तो 2500 रुपये प्रति महीने दिया जाता है। 47। बेरोजगारों को सेवा योजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में कितने सेवा योजन कार्यालयों को स्थापित किया गया है? 106 कार्यालय स्थापित किए गए हैं। 48। कौन सा राज्य समग्र सुधार के शीर्ष 3 राज्यों में उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया यानी 55 कर लिया? तो उत्तर प्रदेश समग्र सुधार में। 49। वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडे का मूल मंत्र है कोई पीछे छूटे न पाए। तो सतत विकास एजेंडा जो है ना, उसका मूल मंत्र यही है कि कोई पीछे छूटने न जा पाए। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 50। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की किस तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जा रहा है? तो प्रत्येक महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 51। वर्तमान में 77 पोषण पुनर्वास केंद्र कितने जनपदों में क्रियाशील है? तो 71 जनपद में क्रियाशील है, 71 जनपद में क्रियाशील है। अच्छा, जनपदों की संख्या कितनी है? 75 है जनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में। 52। उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, आप आंसर जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण केंद्र खोला गया है, तो कौन से ज़िले में खोला गया है ये बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।